Hi everyone, very good afternoon to all of you guys. I'm sure एक दो दिन हम लोग ये सेशन नहीं किए तो आप थोड़ा बहुत तो मिस कर रहे होंगे इस सेशन को, है ना? चलो, तो ये हमारा 24th पार्ट होगा गाइस और प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे, राइट? एंड दिस इज मी. My name is Abhijit Sinha guys. I'm a BTech graduate having more than 7 years of experience, trained more than 5,000 students so far. And I also wanted to tell you that guys, आज हम लोग ट्रिगो किए थे वहाँ पे 11 AM के क्लास में, बट कल से यहाँ पे 11 AM जो यूट्यूब पे क्लासेस होती है वहाँ पे SICI होगी, क्योंकि आज से ही शाम 6 बजे से SICI स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है? अनिमेश का डिमांड था सर SICI पढ़ाइए, SICI पढ़ाइए. मैंने बोला चल ठीक है, कोई बात नहीं है. नेक्स्ट कोई और टॉपिक डिमांड पे होगी तो SICI कंप्लीट होने से पहले बता देना, ठीक है? एंड नाउ ऑल सेट, ट्राई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस. एंड आज सारे क्वेश्चंस गाइस थीटा बेस्ड हैं, नो ऑप्शंस. लेट्स से कि आपके पास जो 8 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली रहते हैं विदाउट ऑप्शंस, वही क्वेश्चंस यहाँ पे हैं. आज के क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए पहले कहीं किसी मॉक्स में मिले होंगे, और नहीं तो डेफिनेटली मिल जाएंगे गाइस. हाय वैभव. चलिए देखिए, ट्राई करते हैं हम लोग यहाँ पे. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे गाइस, एज यू कैन सी कि वहाँ पे आपके पास दिख रहा होगा एक रेज हैंड का ऑप्शंस, राइट? तो आप में से कभी किसी को कोई डाउट्स हो जाए, समझ में नहीं आए, तो यू कैन क्लिक ऑन रेज योर हैंड्स पे, ठीक है? आराम से ट्राई कीजिए एंड लेट मी नो कि क्या आंसर्स यहाँ पे आ रहा होगा. अच्छा चलो, मैं ऑप्शन 6 क्वेश्चंस के एक बार देने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं. हाय वैभव, वैभव 2 और वैभव 1. ठीक है, क्या हुआ यार? हाँ, पोल कर देता है हम लोग यहाँ पर. चलो देखते हैं. क्वेश्चंस आसान है, सिर्फ यहाँ पे नंबर्स जो है ना वो टेढ़े हैं, वो परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं हो सकते, एंड सबके डिनोमिनेटर सेम नहीं मिलेगा. तो ये एक चीज़ है यहाँ पे जो आपको समझना है. गाइस, कल जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें, जैसे आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि अरिथमेटिक के पार्ट में दो ऐसे टॉपिक्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. द वन इज परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पार्टनरशिप इंक्लूडिंग दिस, एंड द सेकेंड वन इज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस. जैसा मैंने आप लोग को उस दिन के सेशन में भी बताया था
जो टॉपिक वाइज वेटेज का सेशन हम लोग कर रहे थे उसमें भी यस एग्जैक्टली किसी के आंसर्स नहीं है, स्टिल यू कैन ट्राई एंड देखो क्या आंसर्स आ रहा है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज़ वाई आई एम थिंकिंग कि अगर हम लोग 200 प्लस क्वेश्चंस मतलब लेट्स से 230 हम लोग क्लोज हैं, 70 क्वेश्चंस 300 प्लस में लेट्स से कि हम अगर और इनपुट इसमें ऐड करते हैं 70 क्वेश्चंस के, तो आई थॉट कि वो 70 क्वेश्चंस में से लेट अस से कि एटलीस्ट कम से कम 30 एंड मोर देन 30% क्वेश्चंस जो होने चाहिए, 30-35 क्वेश्चंस जो होने चाहिए, दैट शुड बी फ्रॉम द टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एंड वो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस है, राइट। सो दैट वो वाला पार्ट थोड़ा और स्ट्रॉन्ग किया जाए। डेफिनेटली हम लोग जितने क्वेश्चंस किए उसमें वो भी इन्वॉल्व था, राइट। आप प्रीवियस जितने भी आपके पास हैं उसको देखोगे उठा करके तो वो मिल जाएगा। बट इन केस अगर थोड़ा और अच्छा करना है एंड जिसको कि मैं मॉक के लेवल से बातें कर रहा हूँ, तो वो एक चीज़ समझिए, ठीक है। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं यहाँ पे पिन कर रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड देयर इज़ अ वन रीज़न व्हाई आई एम सेइंग कि एवरीवन मस्ट ज्वाइन। अभी तक आप में से कोई भी अगर एक ऐसा रह गया जो ज्वाइन नहीं किया है, एंड उसके पीछे के इकलौता रीज़न है कि जैसे मैं अभी कमिंग वीक्स में, नॉट इन दिस वीक बट इन कमिंग वीक्स में, वहाँ पे आपको एक 26 क्वेश्चंस का एक सेट मैं एज अ PDF सेंड करूँगा। आपको क्या करने होंगे, यू विल हैव वन डे, आपको उसको सॉल्व करना होगा। जिस दिन हम सेंड करेंगे उसके नेक्स्ट डे में हम उसी को सारे क्वेश्चंस को एक 45 to 50 मिनट्स का एक सेशन रखेंगे, जिसमें सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, वो डिस्कशन करेंगे। वहाँ पे मैं आपको हार्डली 1-आध मिनट का समय दे सकता हूँ, इनकेस कोई कहता है कि मुझे टाइम नहीं मिला था, मैं वहाँ अटेम्प्ट नहीं किया कर पाया था। बट मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश क्या रहेगी कि आपके पास जो वो वन डे का टाइम है, आप वो एक दिन में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। एंड वो क्वेश्चंस जो होंगे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉक में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बेसिस पे वो रहेंगे, राइट। तो वहाँ पे उन सब चीज़ों को आपको मैंने वहाँ पे दे दिया, राइट। आपको ऑप्शंस भी दूंगा वहाँ पे, एंड जिस क्वेश्चंस में ऑप्शंस नहीं रहेंगे नहीं भी दूंगा। बट यहाँ पे एक बार हम लोग हार्डली विल डू कि 2 मिनट्स का एक पोल करेंगे, एंड उस 2 मिनट में क्वेश्चंस आंसर्स आप लोगों ने सॉल्व करके रखेंगे। आपको अपने कॉपी पे हर एक क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर्स लिख करके रखना है। विल डू अ पोल, एंड उस पोल में एक एक क्वेश्चंस का हम लोग सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का टाइम लेंगे। उस 10 सेकंड्स में आपको सिर्फ आंसर्स मार्क करते जा रहे हैं, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। एंड शो दैट करेक्ट आंसर्स जो होंगे वो पोल में ऑलरेडी सेट किए हुए रहेंगे। आपको सिर्फ ये देखना होगा कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए उसमें से और कितने इनकरेक्ट हुए, और जो नॉन MCQ क्वेश्चंस रहेंगे उनके आंसर्स मैं वहाँ पे क्वेश्चंस के बगल में ही लिख दूंगा, एंड देन हम लोग वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आई थॉट कि ये चीज़ें शायद थोड़ा सा आपका जो प्रिपरेशन लेवल है उसको थोड़ा और इम्प्रूव कर सके, आपके मॉक्स में थोड़े और स्कोर आ सके, कि आपको टाइम भी मिले एंड प्रैक्टिस भी करें। एंड एक साथ में हम लोग 2 घंटे के वो सेशंस ना करें, क्योंकि थोड़े से वो बोरिंग लगने लगते हैं एट लास्ट। ये चीज़ें मैंने कई बार फील किया है कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स। तो आई थॉट कि ये ज़्यादा बेटर है, पहले आपको क्वेश्चंस दे, आप ट्राई करो, देन फिर आप उसके सॉल्यूशंस यहाँ पे आकर के देखो। तो चलो एक बार ये क्वेश्चंस पे किसी का कुछ भी आया गाइस, कुछ भी, तो यू कैन टेल मी हियर, राइट। बिकॉज देखो बहुत सिंपल सा सवाल है यहाँ पे। क्या है कि 2 कंटेनर है, एक कंटेनर में पेट्रोल एंड डीजल की रेशियो 4:3 है, दूसरे कंटेनर में 3:1 है। एंड आपके पास पूछ रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स फ्रॉम द फर्स्ट कंटेनर्स, मतलब इस वाले से कितना लीटर्स ले, सो दैट सेकेंड वाले से 16 लीटर्स लेकर के मिक्स करे। तो फाइनली जो बनना चाहिए पेट्रोल एंड डीजल्स का मिक्सचर्स, वो हमारे पास 32:19 का आ जाना चाहिए, राइट। नाउ तो अब यहाँ पे देखो कि इसमें अगर हम सब जगह से पेट्रोल 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 ले लेते हैं अगर, तो यहाँ पेट्रोल की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, तो दिस बिकम्स 4/7। यहाँ पे पेट्रोल की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, तो दिस बिकम्स 3/4। एंड यहाँ पे अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो यू विल से सर दिस इज 32/51, राइट। Hi everyone guys, everyone, warm welcome to all of you guys, everyone, Anuj, Swam, Punya Shlok, Vaibhav, Vista, Rishu, Animesh, etc. Everyone guys, right. So let's do one thing and try to understand, as because आपको पता है this is a multiple of 4, this is a multiple of 7 and this is a multiple of 51। यहाँ पे ना तो 4 के मल्टीपल है और ना ही ये बेसिकली क्या है गाइस, तो यहाँ पे ये आपको 3 into 17 मिल रहा है,
और कुछ नहीं है यहाँ पे। अब वैम से 25, अक्षिता से 20, ओके दैट्स गुड। चलो लेट मी सी कि क्या आंसर आ रहा है। राइट, नाउ द पॉइंट हियर इज कि मैं इसको अगर पूरे 4 और 7 दोनों से मल्टीप्लाई करूँ तो एक बड़ा डिनोमिनेटर और एक बड़ा न्यूमरेटर बन जाएगा। तो आप चाहे तो वो काम कर सकते हैं और नहीं चाहे तो दूसरा क्या काम कीजिए कि आप देखिए कि इसके डिनोमिनेटर में फर्स्ट ऑफ ऑल आप 51 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस बिकम्स 153 एंड दिस विल बिकम 204। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस बिकम्स 128 एंड दिस बिकम्स 204। अब आपको इन दोनों में कंपेयर आप इजीली कर पाओगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा। सिमिलरली इसके लिए क्या करो, तो डिनोमिनेटर 7 होना चाहिए, यहाँ 51 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगेन दिस विल बिकम 204 एंड 51 से दिस इज बिकम्स 357। यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करो तो दिस बिकम्स 357 एंड 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस बिकम्स 224। राइट, नाउ यू विल कम टू नो कि 153 से ये छोटा है। अब हम इसको डायगोनली ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो वही वाला काम करेंगे। तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आपको मिल गया गाइस, तो दिस बिकम्स 25 अपॉन 204। नाउ रेशियो में यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 204 224 में से माइनस हो गया एंड दिस बिकम्स 20 अपॉन 356। आपको पता है इन दोनों में 51 है, इसमें 4 टाइम्स है और इसमें 7 टाइम्स था, एज सिंपल एज दैट। 5 से ये 4 टाइम्स है एंड 5 से ये 5 टाइम्स है, तो रेशियो हमारे पास यहाँ पे आ गया दैट हियर द रेशियो इज 5/4, राइट, अपॉन इसका बात कर रहे हैं दिस इज 4/7। और दूसरी चीज है, यहीं पे इजी वे में समझ सकते हो कि दिस इज 5/4 इज टू 4/7। अगर आपको इनको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो 4 और 7 दोनों से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए हम लोगों को, मतलब 28 से। तो दिस विल बिकम व्हाट गाइस, 28 से मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बिकम 35 एंड इसको 28 से मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बिकम 60। तो सेकंड वाले से 16 लीटर्स अगर हम लेते हैं तो आपके पास क्या आना चाहिए कि फर्स्ट वाले से जो हमारे पास होना चाहिए that should be 35 liters if I'm not wrong, right? Are you getting this point? तो यहाँ पे हम डायरेक्टली चाहते तो 51 में 3 एंड 7 एंड 4 दोनों मल्टीप्लाई करते, तो 3/4 में भी वो चीज़ें करनी पड़ती एंड 4/7 में भी वो करनी पड़ती कि 51 और 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो आप चाहे तो वो ना कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर आपने इक्वेट किया दोनों से, पता चल गया किससे बड़ा है किससे छोटा है, सब्ट्रैक्ट किया एंड देन ऑल डन, राइट। तो आई एम श्योर ये चीज़ें देखो मैंने प्रीवियसली भी यहाँ पे आपको करवाया है क्वेश्चंस, बट हाँ वहाँ पे क्या था कि हमने नंबर्स इतने इजी ले रखे थे कि आप सारे जो है वो बहुत फास्ट आंसर्स कर दिए थे एंड इनफैक्ट करेक्ट आंसर्स किए थे। सो कीप इन माइंड वन थिंग गाइस कि आपको क्वेश्चंस में अगर डाटा चेंज हो जा रहा है, थोड़े से डिफिकल्ट वो कर दे रहा है वो डाटा कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशंस, तो क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं हो जा रहा है एंड वहाँ पे आप थोड़ा सा अपना ये है, could you please repeat which part ma'am, which part? यहाँ पे हमारा 4/7 फर्स्ट पेट्रोल, यहाँ पे पेट्रोल 3/4 है, यहाँ पे पेट्रोल 32/51 है, राइट। 224/357 224/357, ओके ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ ठीक है, ये देखो हम डायगोनली सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसमें से हमने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बच गया मेरे पास 20 बचा ना, 224 माइनस 204 इज 20 अपॉन 357, राइट। एंड यहाँ 128 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया तो 225 अपॉन 204 बचा। नाउ यू नो कि ये मेरे पास 204 था 51 इंटू 4, तो दिस इज 51 इंटू 4 एंड दिस इज 51 इंटू 7, तो ये 4 टाइम्स कट गया, ये 7 टाइम्स कट गया एंड देन वी गॉट कि 5/4 है एंड दिस इज 4/7। फिर हमने 28 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी गॉट 35 एंड दिस साइड इज 16, राइट। इज इट क्लियर? विच पार्ट अक्षिता, विच पार्ट? चलो वैम का तो क्लियर हो गया, विच नाउ डिड, ओके चलो गुड 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 गुड। डायगोनली सब्ट्रैक्ट करते हैं ना गाइस, तो डायगोनली हमने सब्ट्रैक्ट किया है, क्लियर है। शैल वी मूव अहेड? सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 35। चलो let us try this particular questions guys। देखना ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप में से किसी ने 9 PM वाले क्लास को अगर अटेंड किया होगा, ठीक है, जिसमें मैं कंप्लीट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वहाँ पे लेकर के चल रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस बनेगा गाइस, डेफिनेटली बनेगा।
ट्राई कीजिए एक बार आराम से, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं, मॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। Aksita said 48 minutes, Swam said 54 minutes. Hi Tanush. So guys, in case आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, नई चीज़ें समझ में आएगी, you can click on raise your hand guys, ठीक है, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। About 66, okay. चलो hardly we'll see 30-40 more, 30-40 seconds more guys, and then we'll discuss. The next Vaibhav is 24. Good. So let's see. एक बार try करते हैं अपन, right? देखते हैं क्या आंसर सारा. So here this is A is 20, B is 30 and C is 40. देखो first work क्या करते हैं हम लोग? This is 120, right? And this is 6, this is 4, this is 3. ये उनकी efficiency आ गया. The question says that all the taps are opened simultaneously and after 5 minutes tap A was closed and then after 6 minutes tap B was closed. तो तीनों एक साथ स्टार्ट हुए, तो फर्स्ट 5 मिनट तक तीनों वर्क किए, राइट? तो आप देखो कि फर्स्ट 5 मिनट्स में क्या वर्क हो गया गाइस, तो टोटल आप सम करोगे यू विल गेट 13, तो मतलब मेरे पास 65 यूनिट्स ऑफ द वर्क इज डन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल रहा है कि ए को क्लोज कर दिया एंड आफ्टर 6 मिनट बी क्लोज हुआ, तो जो नेक्स्ट 6 मिनट है उसमें कौन कौन रहा, तो बी एंड सी बोथ रहा, तो बी एंड सी मतलब 4 and 3 7, तो 7 into 6 becomes 42. Now the total work done is 107. So this becomes 107. Now the units that is left here is 30. आगे क्या बोल रहा है, at that moment a leak developed. अच्छा, उसी समय एक लीक डेवलप हो जाता है एंड लीक विच कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 60 मिनट्स. ओके, तो यहाँ पे एक लीक का कॉन्सेप्ट भी है, वो लीक को यहाँ पे ले लेते हैं एंड वो 60 मिनट्स था, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी इफिशियंसी क्या आ गई गाइस 2. एंड नाउ वी नो कि ये जो है वो क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है टैंक को, विच मीन्स इसकी इफिशियंसी को हम नेगेटिव लेंगे. अब आप देखिए कि उसी समय लीक ओपन हो गया है, तो विद द लीक जो इफिशियंसी हो गई पर मिनट की, वो विद द लीक कितनी हो जाएगी गाइस, तो इनिशियली अभी टाइप ए इज क्लोज्ड, टैप बी इज क्लोज्ड, नाउ सी अकेले काम करता है 3 यूनिट से, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एक लीक ओपन हो गया है वहां पे एंड जो 2 यूनिट्स वाटर बाहर करेगा, तो एक ही यूनिट्स जो है वो फिल आउट होगा ना, तो रिमेनिंग जो टाइम लगा वो आप देखो कितना लग गया आपको, तो रिमेनिंग टाइम आपको जो लग गया एट लास्ट दिस इज 13 मिनट्स, क्योंकि आपको टोटल 13 यूनिट्स फिल आउट करने थे. आफ्टर 6 मिनट मीन्स टोटल 6 मिनट और 11 मिनट, नहीं टोटल 6 कैसे हुआ, टोटल 11 हो गया ना, ठीक है, फर्स्ट 5 मिनट्स के बाद 6 मिनट, सो दैट बिकम्स 11. तो ये यहाँ पे हमारे पास 13 मिनट्स आ गए.
बट क्वेश्चंस में क्या पूछा, व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन। तो टोटल क्या है, तो इनिशियली पहले 5 मिनट्स काम किया, फिर 6 मिनट काम किया एंड फिर 13 मिनट्स काम किया, तो ये हमारे पास 11, दिस बिकम्स 24 मिनट्स। सो 24 मिनट्स एक आंसर था, दैट वाज करेक्ट। यस वैभव, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वैभव भगत, एम आई राइट? चलिए, सो एक बार अच्छे से समझ लीजिए आप लोग, सारे लोग, कहीं पे भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं, एल्स मैं रेज हैंड पे देख रहा हूँ कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो दे कैन रेज देयर हैंड गाइस। चले आगे बढ़ जाए। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, ठीक है। एंड नाउ ट्राई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। अब देखो, ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर रखे थे 9 PM की क्लास में, जो 9 PM पे हमारा यूट्यूब पे क्लास चलता है। लेट्स सी, वैसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है, द क्वाइट बेसिक क्वेश्चंस है ये, बट स्टिल देखते हैं क्या हमारे पास आंसर्स है। Akshita said 16. Okay. Vaibhav 8. Okay. Nice name. Let's try क्या आंसर्स आ रहा है। I haven't seen after a long time. Vam is 24. वैभव बोल रहा है कुछ कर दो 8 का क्या आंसर। कह दूंगा अगर सही होगा तो कह दूंगा। क्वेश्चंस को किस कैटेगरी में लेते हो आप, whether this you take in easy one और in difficult one। एक वैभव का 8 आंसर आ रहा है, एक वैभव का 16 आंसर आ रहा है। मैच ही नहीं करता तुम्हारा आंसर्स यार, सिर्फ नाम ही मैच करता है। I had enough money to purchase either 40 apples or 50 oranges, right? So now just tell me one thing guys, और का मतलब क्या है कि आपका 40 एप्पल्स का कॉस्ट और 50 ऑरेंज का कॉस्ट इक्वल है, राइट? कोई पंगा नहीं है इसमें यहाँ पे। नाउ आई डिसाइडेड टू स्पेंड ओनली 80% ऑफ द मनी एंड परचेज्ड 20 oranges and some apples। 20 oranges and some apples। नेक्स्ट बोल रहा है हाउ मेनी एप्पल्स डिड आई परचेज। सिंपल वे में एक चीज बताओ, मेरे पास अगर 100 रुपीज है, फॉर एग्जाम्पल्स आई एम जस्ट सेइंग यार, तो आपको क्वेश्चंस में भी डिफिकल्ट लग रहा होगा, मैं दो तरीके से बताता हूँ, दोनों बहुत आसान है। आपके पास 100 रुपीज है, आपने क्या किया ना, 40 एप्पल्स खरीदा, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक एप्पल के आपने कितने पे कर रखे, 2.5, राइट?
एंड वही अगर आप 50 ऑरेंजेस परचेस करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि एक ऑरेंज के आपने कितने पेयर कर रखे, तो यू विल से 2। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आप जब 100 रुपीज में आप इस तरीके से ऐसे परचेस कर सकते थे कोई भी एक, बट आपके पास जब 80 रुपीज ही है और आपने 20 ऑरेंजेस ऑलरेडी परचेस कर लिए, तो अगर 20 ऑरेंजेस आपने यहाँ पे परचेस कर लिए तो विच मीन्स कि 40 रुपीज इज लेफ्ट ओवर्ड एंड 40 इज लेफ्ट, राइट। अरे ये बात समझ में कि 40 रुपीज आपने यूज कर लिया, 40 रुपीज बचा हुआ है। अब आप बताओ मेरे को कि 40 रुपीज में कितने एप्पल्स खरीद सकते हो अगर आप 2.5 से परचेस करते हो, तो 40 बाई 2.5 और 5 बाई 2 अगर यहाँ पे कर दो तो यू विल गेट 16 एप्पल्स। सो द करेक्ट आंसर इज 16 एप्पल्स। ना दूसरा एक और तरीका आपको बता देता हूँ, ठीक है, कैसे बताता हूँ कि आप 50 ऑरेंजेस परचेस करते हैं तो पूरा 100% अमाउंट आप यूज कर लेते हैं, राइट, या नहीं तो आप 40 एप्पल्स परचेस करते हैं तो भी आप वहां पे 100% अमाउंट यूज कर लेते हैं ना। अगर आपने 20 ऑरेंजेस परचेस किए तो इसका मतलब क्या है कि 20 ऑरेंजेस के लिए आपने कितने अमाउंट यूज कर लिए, तो 40% अमाउंट आपने यूज कर लिया, राइट। एंड 80% ही अमाउंट आपके पास यूज करने थे, तो 40% यूज कर लिए, तो नाउ यू आर लेफ्ट विथ 40%। एंड आपको पता है कि 10% में आप 4 खरीद सकते थे, तो 40% में आप 16 खरीद सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो इफ यू गो इन दिस वे तो थोड़ा मच जो है वो इजियर हो जाएगा और थोड़ा और टाइम सेव हो जाएगा, बट एल्स जो फर्स्ट मेथड है वो भी आप कर सकते हैं एंड कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी, डैम श्योर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आए थे। एट लास्ट वैम का आंसर 16 था, दैट इज करेक्ट। एक वैभव का आंसर 16 है एंड उससे पहले उसने एलसीएम ऑफ 40 एंड 5, नहीं ज़रूरत ही नहीं लेने के लिए, 4 एंड 5 मेरे ख्याल से लिख रहे होगे, यानी तो 40 एंड 50, हाँ ठीक है, ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। आई एम जस्ट आस्किंग वेदर दिस इज क्लियर और नॉट, बिकॉज इफ दिस इज क्लियर कुछ चाहिए ही नहीं गाइस, अपने को कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? वन लाइनर आंसर्स, ठीक है, चलिए। नाउ लेट अस ट्राई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। एंड ये अभी जो प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे ना उसके समहाउ सिमिलर है, तो एक बार देखिए समझिए तो बताइए क्या आ रहा है। इलेवन आवर्स स्पैम सेट, ओके। चलो एक ऑप्शंस यहाँ पे कर देता है, लेट्स से दिस इज 11 आवर्स आ रहा है, दो लोगों को तो 11 रख देता है, फिर सब आवर्स में ही है गाइस, ठीक है। लेट अस सी क्या आंसर्स आ रहा है। वैभव से वेट, हाँ 1 मिनट वेट करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट।
डेफिनेटली 1 मिनट वेट करेंगे एंड देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे. चलिए, टाइम इज अबाउट टू फिनिश. कुछ आंसर्स ए आए हैं, कुछ बी आए हैं, कुछ सी आए हैं. लेट्स डू चेक इट आउट. क्या करेक्ट आंसर्स हैं, राइट? देखिए, बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चंस में देयर आर 3 टैप्स A B C एंड टाइमिंग दिया हुआ है कितना लग रहा है. तो A 7 गिवन है, B is 14 and C is given as 21, which means the total works becomes 42 LCM, and this will become 6, this will become 3, this will become 2, right guys? Now here it says that tab A is opened first for 1 hour and then tab A is closed, and tab B is opened for 1 hour, tab B is then closed, and tab C is then opened for 1 hour, after which tab C is closed and tab A is opened again. Okay, so this process is continued till the tank is filled. No problem at all. Man days work में भी ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे alternate वाला डिस्कस किए थे, राइट? अगर आप लोगों को ध्यान में होगा तो वहाँ ठीक उसी के जैसे यहाँ पे करना है. तो what we can say कि in every 3 minutes starting from the first minutes, ठीक है, every 3 minutes में जो fill out हो रहा है वो कितना है गाइस? 11 यूनिट्स फिल आउट हो रहा है. तो आपको 42 को डिवाइड कर देना है 11 से. चेक करना है कि व्हाट मिनट्स नहीं आवर. हाँ ठीक है, आवर ले लो. ये मिनट्स नहीं, ये यूनिट्स लिखा है, डू नॉट वरी. दिस इज 3 प्लस 9 33 9 यस 9/11. तो ना ये जो 3 आता है उसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं? तो नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं उससे, यानी तो नंबर ऑफ हमारे पास आवर्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं. नो नीड फ्रैक्शन. नहीं, फ्रैक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है. यहाँ पे हम यहाँ पे कर लिए इसको 3, दिस 3 बिकम्स 3 into 3 एंड दैट बिकम्स 9. नाउ ये जो 9 यूनिट्स बचा हुआ वो किसके पास चला जाएगा? सबसे पहला पास टैप है विच इज A उसके पास एंड B उसके पास. तो इसका मतलब हमारे पास 9 + 2 टोटल 11 आवर्स हमारे पास लगा. 9 आवर्स लगा, 3 आवर्स ईच टैप वर्क किया एंड देन उसके बाद कंप्लीट 3 आवर्स तीनों एक आवर्स कर नहीं सकते थे. फर्स्ट ने 1 आवर्स किया दैट इज A एंड सेकंड ने किया 1 आवर्स दैट इज B एंड थर्ड वाले के पास फिर वर्क पहुंचा दिया. तो इस तरीके से टोटल 11 आवर्स में हमारा वर्क जो है वो कंप्लीटली फिनिश हो गया. 3 आवर्स में 11 वर्क होगा हर बारी. यस एग्जैक्टली, हर 3 आवर्स में 11 यूनिट्स ऑफ वर्क होगा, क्योंकि एक साथ काम नहीं कर रहे, सब इंडिविजुअली 1-1 घंटे कर रहे हैं काम. तो ये होगा हर 3 आवर्स में. 9 + 2 लास्ट में कैसे हुआ? ये 3 हुआ, ये 9 यूनिट्स जो बचा आपके पास वो 9 यूनिट्स कौन करेगा? तो चला गया A के पास ना, क्योंकि A इज द स्टार्टिंग, राइट? तो जब भी ये 3 आवर्स कंप्लीट होगा फिर से A के पास जाएगा, फिर 3 आवर्स कंप्लीट होगा C पे, फिर A के पास जाएगा. बट A 6 यूनिट ही कर सकता है, तो अगेन 3 यूनिट्स बच गया. वो फिर 3 यूनिट्स किसके पास चला गया? B के पास. तो अगेन उसको 1 घंटे लग गया करने में. तो इसीलिए यहाँ पे 2 आवर्स आ गया गाइस. 9 आवर्स यहाँ से आ गए एंड 2 आवर्स 1 आवर ऑफ A एंड 1 आवर ऑफ B. ठीक है, आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी अभी. ठीक है, यस पुण्यश्लोक, क्लियर है गाइस? ओके. एंड गाइस डू वन थिंग दैट आज 9 PM पे जो क्लास है उसमें हम लोग कुछ और टाइम एंड वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस मिसलेनियस करेंगे, जिसमें कुछ पाइप एंड सिस्टम्स के भी क्वेश्चंस होंगे, कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे, कैपेसिटी ऑफ द टैंक वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो होंगे.
मैन डेज वर्क वाले क्वेश्चंस होंगे, इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं, ग्रुप में पर्सन्स होते हैं, इधर दिस वर्किंग और दैट वर्किंग स्टिल टेकिंग द सेम टाइम। तो वो सारे जो मिक्सर्स क्वेश्चंस होते हैं वो सब हम लोग आज 9 बजे शाम में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि वो क्लास भी आप अटेंड करें। लास्ट पॉइंट बोल रहा है वैभव, समझाना कैसे आया। देखो ये 9 यूनिट्स वर्क बचा ना गाइस, समझना अच्छे से। ये 9 यूनिट्स वर्क जो बचा वो किसके पास चला जाएगा, दिस गोज टू ए, एंड नाउ यू नो कि ए कैन डू ओनली 6 यूनिट। तो उसने 6 यूनिट्स वर्क कर लिया और जिसके लिए उसको 1 घंटे लग गए, 1 आवर्स, राइट। देन जो रिमेनिंग 3 यूनिट्स था वो फर्दर वो 3 यूनिट्स किसके पास चला गया, बी के पास, एंड बी को लग गया 1 आवर फिर, और कुछ आगे सी के पास के लिए बचा नहीं। तो 9 आवर्स, एंड ये जो 1 आवर्स यहाँ पे और ये 1 आवर्स यहाँ पे जो आ रहा है वो एड आउट होकर के ये टोटल 11 आवर्स आ रहा है। इज इट क्लियर नाउ वैभव? डन है? चलो थैंक यू। चलो गाइस, तो आगे फिर देखते हैं क्वेश्चंस हम लोग, राइट। ओके, आगे क्वेश्चंस पे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देना चाहता हूँ। दैट समटाइम्स ये कंफ्यूजन होती है कि व्हाई शुड वी टेक द आइकनिक इफ आर गोइंग फॉर सब्सक्रिप्शंस, व्हाई ओनली वी टेक प्लस। तो एक छोटी सी डिफरेंस है, वो मैं आपको बता दूं कि प्लस में जैसे आप जो भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, थोड़े डाउट्स जो हो रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्लस में क्लियर हो जाती है। लाइव क्लासेस मिल जाएगा आपको, पूरे टेस्ट मिलते हैं, एंड स्ट्रक्चर्ड वे में आप सबके क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। एंड जैसे अनलिमिटेड आइकनिक में है वैसे ही यहाँ पे भी है। तो डिफरेंस क्या है कि जहाँ पे आप लैग कर रहे होते हैं अपने प्रिपरेशंस में, तो उसके लिए जो आपको सपोर्ट चाहिए होता है, जो एक मेंटर चाहिए होता है, वो आपको यहाँ पे आइकनिक में मिल जाता है। एक पर्सनली गाइडेंस आपको मिल जाता है। अब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। एंड यस एग्जैक्टली गाइज, ये चीजें जो है वो देखना कि इस बार का कॉम्बैक्ट सारे लोग जो 29 ऑफ अगस्त है ना, उसको कोई मिस मत करना। बहुत इंटरेस्टिंग है गाइज वो, क्योंकि बहुत सारे प्राइजेस है उसमें, ठीक है। एंड टेस्ट एनालिसिस वगैरह ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाती है। एंड यस, अगर आपने कॉम्बैक्ट दिया और उसमें 1 2 3 कुछ भी अगर रैंकिंग लेकर के आया तो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा पूरे 1 साल का, राइट। कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो मेक श्योर की प्रिपरेशंस करते रहो, ठीक है। एंड आप कोई भी एक टेन्योर चूज कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप 2021 के लिए हो, 2022 के लिए हो, या आप 2023 के लिए हो। तो कोई भी 6 12 24 या और भी उससे कम का या इनके बीच का जो अभी मंथ्स है अवेलेबल, आप कोई भी चूज कर सकते हो। जस्ट यूज दिस पर्टिकुलर कोड एंड गेट अ 10% ऑफ, राइट। एंड इन प्लस इन आइकनिक बोथ में आपको ये 10% का ऑफ मिल जाएगा। एंड मेरा कंप्लीट सपोर्ट रहेगा आपको टिल योर एग्जाम्स, टिल योर एडमिशंस, एवरीथिंग में गाइस, एवरीथिंग। एंड जो ये चीजें मैं बता रहा था आपको, प्लीज ले अब आप ऐप पे जाकर के ये चीजें चेकआउट कर लेना कि दिस विल लास्ट ऑन 31st ऑफ अगस्त, ठीक है। दिस विल लास्ट ऑन 31st ऑफ अगस्त, मतलब ये एक्स्ट्रा 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फिर और आपको नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर कि अगर आप सब्सक्रिप्शन के लिए जा रहे हैं, सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो वो प्लान आपका एट लास्ट 31st तक एग्जीक्यूट हो जाएगा इस, ठीक है। बिकॉज अदरवाइज आप एक दिन बाद भी अगर लोगे ना तो ये नहीं मिलेगा। एंड दिस इज फॉर श्योर गारंटी, आप ऐप पे चेकआउट कर लो इस चीज का, ठीक है। आ रही बात है आपको समझ में? तो चलो एक बार आते हैं फिर क्वेश्चंस पे। एंड नाउ लेट अस ट्राई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। एंड एट लास्ट गाइस कि कहीं पे किसी को कोई भी दिक्कत होगी, whether you are going for subscriptions, whether you are going for doubts, whether you are going for combat, ठीक है, या कोई टेस्ट आप वहां पे वीकली टेस्ट जो होता है वो दे रहे हो, किसी भी टाइप का कुछ भी है, तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप डेफिनेटली यू कैन आस्क मी कि सर ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है। एंड अगर आप ग्रुप में होगे तो आप देख रहे होगे कि कुछ लोगों को अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स होती है दे आस्क, ठीक है। तो इट क्वाइट पॉसिबल्स कि हो सकती है प्रॉब्लम, नॉट ए बिग प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम नहीं हो रही है या हो रही है। तो हाय आयुष, लेट अस ट्राई गाइस एंड जस्ट डू चेक इट आउट कि क्या यहाँ पे आ।
आंसर्स दे दूं क्या, ऑप्शंस दूं क्या? तो आई होप शो कि आप लोग ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर पाओगे। लेट मी ट्राई कि चलिए देखिए क्या आंसर्स आ रहा है। चलो देखो क्या आंसर्स आ जा रहे हैं। चलो ma'am said whenever I'm doing with pen and papers, answers getting wrong, but not with mental calculation. That's good ना. You are saving pen and paper ना. And not even pen and paper, time भी save हो रहा है अगर mental calculation से answers आ जा रहा है. Correct answers आ रहा है वो भी तो. That's good. Do mental calculations only. I wrong in both. Calculation से अगर mistake हो गया तो फिर तो हो गया. ठीक है. चलो let's look at this particular questions. क्या answers आ सकते हैं यहाँ पे? बोल रहा है हमारे पास क्वेश्चंस में द प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज्ड बाय सेम परसेंटेज ओवर द लास्ट 4 वीक्स एंड इफ at the beginning it was 512 per gram and in the end it becomes 1250 per gram, then find the percentage increase every week, right? तो 4 बार increase हुआ होगा and what we can say guys कि अगर मैं यहाँ पे difference इसका निकालूं तो 538 हमारा difference आ जाता, right? तो इससे एक चीज तो श्योर है ना कि 100% मोर देन 100% इंक्रीज किया है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही है ना, मोर देन 100% अगर वो इंक्रीज किया है तो हम यहाँ पे कैसे जा सकते हैं मोर देन 100% में? 730, अच्छा हाँ 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 1200 है, हाँ 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 738, यस। तो अभी यहाँ पे आप हाँ थोड़े से और अच्छे से चले जाते हैं इसको तो, और मोर देन 100% की बात क्यों करें? अभी यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखोगे तो ये यू कैन से कि क्लोज टू 150% यू कैन से, राइट? क्लोज टू 150% हम बोल सकते हैं ना। क्लोज टू अगर 150% हम बोल रहे हैं यहाँ पे तो क्या ये जाएगा? आप देखो ना कि आप इसको 4 बार बढ़ा करके देखो, ठीक है, 5 बार भी इसको कर लो, राइट? आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ऑप्शंस वाली चीजें अगर आप जा रहे हैं तो ऐसे आप देख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो होना चाहिए ना कि अगर वो 150% है तो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट अगर कोई एक ऑप्शंस ले रहे हैं तो वो उससे आपका कम होना चाहिए, ठीक है, एंड एक और बार ले तो वो ज्यादा हो जाना चाहिए। तो वो एक चीज़ पॉसिबल हो सकती है, तो वो यहाँ से आपको नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा 4 बार में? ये 60 एंड कहाँ 150? पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसको सक्सेसिव 4 बार करेंगे तो वो 150 के आसपास पे पहुंचे, राइट? ये चीज़ें पॉसिबल नहीं लग रही है मुझे। तो मुझे पॉसिबल क्या लग रही है कि इन दोनों में देखे क्या, तो यहाँ पे भी हम 4 बार में देख रहे हैं तो पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पे चेक करके देखे क्या इन दोनों में, तो इन दोनों में एक वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आता है 25%,
तो सबसे हाईएस्ट वाला है, तो एक बार इसको चेक करके देख लेते हैं तो हमारे पास की कितना परसेंटेज क्या हो जाएगा। तो जब सक्सेसिव, देखो याद होगा अगर आप लोगों को, एक दो बार और हमने सक्सेसिव का जिक्र किया है, यूज किया है, तो उसको फिर से ध्यान में यहाँ पे रखते हैं। इन दोनों को यूज करते हैं तो 50 एंड इन दोनों का प्रोडक्ट आता है 625, तो दिस बिकम्स 56.25%, राइट, एंड दिस बिकम्स 56.25%। ये दोनों को अब फर्दर आपको यहाँ पे इन दोनों को यूज कर देना है, ठीक है। तो 56 और 56 दिस बिकम्स 112.5%। इन दोनों को ऐड करने के बाद सिर्फ हमारे पास आ रहा है ना। यहाँ पे 56 का स्क्वायर भी कर देना है। 56 का स्क्वायर तो छोड़ो, 55 का स्क्वायर तो बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं क्या, दिस बिकम्स 3025। तो इसका मतलब ये 56 का स्क्वायर ये मेरा 3100 के आसपास आ रहा होगा। नाउ अब 31 अगर इसमें हम ऐड कर देते हैं तो ये मेरे पास 143-44% के आसपास आ रहा है, राइट। तो ये हमारे पास क्लोजेस्ट आ रहा है, तो विच मीन्स दिस कैन बी आवर आंसर्स, क्योंकि 22.5 फिर इतने क्लोजेस्ट तो वो आएगा ही नहीं। 10% तो वहां पे ऐसे ही घट जाएगा गाइस, ठीक है, क्योंकि ये 22.5 है तो 10% तो ये ऐसे ही वहां पे डिक्रीज कर जाएगा। तो हमारा आंसर्स यहाँ पे ये चीजें हो जाएगी ना। दूसरा, अगर फिर आप बोलोगे कि दूसरा तरीका फिर क्या होगा, तो ये एक ऐसा समझ सकते हो कि एक कंपाउंड इंटरेस्ट वाली चीज आप समझ सकते हो कि दिस इज द अमाउंट, 1250 is the amount and 512 is the principal. This is 1 plus r by 100 and r is let us say यहाँ पे जो हमको कैलकुलेट करना है, एंड ये 4 वीक्स हुआ था तो हमने इसका पावर रख लिया क्या, ठीक है, पावर रख लिया हमने यहाँ पे 4। अब आप इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो, दिस बिकम्स 1250 अपॉन 512, 1 प्लस r by 100 रेस्ट टू द पावर 4। अब ये आप इसको 2 से सिर्फ डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 625 एंड यहाँ पे उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट 256। अब ये आपको पावर 4 वाले टर्म्स दिख रहा है, ये क्या है गाइस, 5 का पावर 4 और ये है 4 का पावर 4। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास आ गया 5/4 विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस r by 100 एंड एज बिकॉज दिस इज 1.25 तो 1 उसमें से माइनस हो गया एंड r we will get 25%. So this is the other way that we can do this particular questions. Hi Mr. Roshan. So is it clear that both the ways? एंड यस, आपके पास जब कभी ऐसे आए और अपना कॉमन सेंस अप्लाई करे तो कोशिश ऐसे ही करना 20, 25, 30, 35, क्योंकि उनको थोड़ा सा कैलकुलेट करना आसान होगा एंड वहां से आप रफली एक आइडिया लगा पाओगे, राइट। तो डू लेट मी नो एवरीवन गाइस, क्विकली शो मी थम्स अप कि यस दिस इज क्लियर, एंड आगे हम आपको फिर लेके चलेंगे जिसमें क्वेश्चंस आसान होगा, बट आप क्या वहां पे अपना कॉमन सेंस, अपना आईक्यू लगा करके कैसे उसको जल्दी सॉल्व कर सकते हो वो आपको देखना होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चंस गाइस, okay, let us try these particular questions. Now I'm not going to give you any options here, ठीक है, why, because this is definitely a theta weight questions, आपके पास options नहीं होंगे, आ जाएगा आपको। एंड एक चीज मैं यहाँ पे बोल दूं कि डेसिमल में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल के बाद एक डिजिट ही लेना और आंसर्स बताना क्या आ रहा है। इफ यू आर गेटिंग मोर देन इन दैट केस, अगर एक ही आ रहा है तो अच्छा है, जैसे 131.2 आ रहा है तो 0.2, 0.23 आ रहा है देन आंसर्स 0.2 होंगे, ठीक है, लाइक दिस क्या आंसर्स आ रहा है। यस वैभव, कॉन्सेप्ट सेम है बट थोड़ा सा सब टॉपिक है वो इंटरेस्ट टॉपिक में, और क्या। आज शाम को तो 6 बजे हम लोग कर रहे हैं कंप्लीट SICI, आज से स्टार्ट कर रहे हैं शाम 6 बजे। जिन जिन लोगों को गाइस SICI कंप्लीट करना है शाम 6 बजे से जुड़ जाइए। शेड्यूल देखो, पूरे दिन का मैंने शेड्यूल दे रखा है, किस आज पूरे दिन में किस समय पे कौन सी क्लासेस है और क्या वहां पे होने वाला है। मॉर्निंग ट्रिग्नोमेट्री लास्ट, अभी प्रैक्टिस शाम को 6 बजे SICI स्टार्ट, एंड रात को 9 बजे जो हमारा टाइम एंड वर्क चल रहा है, एंड टुडे विल बी बेसिकली द लास्ट क्लास ऑन टाइम एंड वर्क, जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। हाँ, नहीं किए हुए तो कैसे सॉल्व होंगे वैभव, अटेंड कर लोगे वो क्लासेस तो फिर सॉल्व होने लगेंगे।
ये परसेंटाइल वाली जो चीज़ें है ना वो हर साल वैरी करती है। सो देयर इज़ नो फिक्स्ड रूल कि 99 प्लस लेकर के आना है तो हमको कितने अटेम्प्ट करेंगे कि वो आ जाएंगे, क्योंकि आपका अटेम्प्ट भी डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी रेट कितनी। अब किसी की 50-50 है तो पूरे पूरे 26 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके नहीं लेकर के आ सकता 99 प्लस। इट डिपेंड्स। गिव मॉक्स एंड देन उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपकी एक्यूरेसी रेट क्या है, एंड मॉक्स से आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि मॉक्स में आपको कितने क्वेश्चंस में कितने परसेंटाइल मिल रहा है। बिकॉज जब पेपर डिफिकल्ट होगा तो कम क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा परसेंटाइल मिल जाएगा कम अटेम्प्ट में, और जब पेपर ईजी होगा तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप डबल क्वेश्चंस बना के आए होंगे फिर भी आपका परसेंटाइल कम हो गया। तो यू विल से कि इस बार मैंने स्कोर ज़्यादा किया था, बट स्कोर डज नॉट मैटर, परसेंटाइल मैटर। तो वो पेपर की डिफिकल्टी लेवल पे होता है। तो कोई ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं है कि वी कैन से Akshita said 546. No, the answers will be in decimal. Do check it once. नहीं WAM 61.5, it's too low, not possible. सेशंस रख लोगे प्लीज। कैट का क्राइटेरिया मार्किंग सिस्टम समझाने वाला, मैंने ख्याल से मैंने ये डिस्कस किया है। मार्किंग इज फिक्स्ड गाइस, 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, एंड नॉन एमसीक्यू में 3 पॉजिटिव 0 नेगेटिव, एज सिंपल एज दैट। मार्किंग या तो ऑप्शंस है तो 3-1, नहीं है तो फिर 3-0, दैट्स इट। क्या आएगा गाइस? देखिए आप लोग यहाँ पे हाँ यूट्यूब पे, यूट्यूब पे ठीक है, ये सब सेशंस यूट्यूब पे ही रहते हैं गाइस। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर हुज यूनिट डिजिट इज हाफ द 100 डिजिट। तो सबसे पहले तो ये एक चीजें समझने की कोशिश करते हैं। इफ देयर इज अ नंबर दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी सी लाइक दिस, तो बोल रहे हैं क्या हुज यूनिट डिजिट इज हाफ द 100 डिजिट, व्हिच मींस कि 100 डिजिट इज ट्वाइस ऑफ यूनिट डिजिट। 2022 में दोबारा बताओगे? हाँ, हर साल के बच्चे को तो बताना ही पड़ता है ना, तो बताएंगे, बट आप अभी से ही समझ लो उस चीज़ों को, देख लो, राइट। एंड यहाँ पे देखिए मैं सी क्या कर सकता हूँ, 0 तो नहीं रख सकता ना, तो व्हाट वी कैन डू कि वी कैन कीप सी एज 1। इफ यू कीप सी एज 1 देन ए विल बी 2, if you keep C as 2 then this is 4, if this is 3 then this is 6, if this is 4 then this is 8, that's it। इससे आगे आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपको भी पता है कि उसके बाद A जो है वो डबल डिजिट बन जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अब आप सोचो कि सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो आप लिख सकते हो उसका 100 प्लस डिजिट क्या होगा? दिस इज 2 0 एंड ये बना जाएगा, दिस इज 100 प्लस, मिडिल वाला कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 201, फिर उससे आगे जाओ तो आप क्या बोलोगे? 211, फिर सिर्फ मिडिल डिजिट चेंज हो रहा है, ठीक है, फिर 222, फिर 231, एंड इस तरीके से आप चलते चले गए कहाँ तक? तो यू गॉट गेट टिल 291 तक पहुंच गए, राइट। इसमें देखो फर्स्ट और लास्ट सेम है, बिट वाला चेंज हो गया। एंड टोटल कितने नंबर्स हैं गाइस यहाँ पे? तो यू विल कम टू नो कि टोटल 0 से स्टार्ट हुआ 9 तक गया, तो टोटल 10 नंबर्स। अब इनके एवरेज निकालने तो क्या दिक्कत है, ये नंबर्स एपी में हो गया ना, द डिफरेंस इज +10, राइट। यहाँ पे से यहाँ पे डिफरेंस मेरे पास कितना हो गया गाइस? अच्छा बाय मिस्टेक यहाँ पे हमने 2 लिख दिया है, इट शुड बी 1 हियर। यहाँ से फिर डिफरेंस क्या हो गया? +10, फिर डिफरेंस +10, मतलब ये नंबर्स एपी में आ गए। तो अगर एपी में आ गए तो यहाँ पे सिर्फ अगर मैं एवरेज निकालने के लिए आपको बोलूँ तो क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, एंड दिस इज
246 guys, right? 492 by 2 becomes 246. Still now clear है? तो ये एक चीजें बता, क्योंकि आगे फिर आप लिखोगे तो फिर वो यूनिट डिजिट 2 से स्टार्ट होगा और ये 4 से, तो दिस बिकम्स 402, then again 412, then again 422, and this will go still 492. इसका एवरेज निकाल दो, तो फिर से वही काम करना है, तो इस बार ये बन गया आपका 447. नेक्स्ट अगर आप आगे यहाँ पे देखोगे तो फिर आपके पास आगे यहाँ पे 600 में स्टार्ट हो जाएगा, एंड दिस बिकम 601, 603, देन 613, देन 623, सिर्फ मिडिल वाले नंबर्स चेंज आउट हो गए, एंड दिस बिकम 693, राइट? फिर इनका एवरेज निकाल दो, तो इस बार एवरेज में कहाँ चेंजेस आ रहा है, सिर्फ देखो ना, ये चीज़ है, फिर 93 + 3 96 हो गया, तो इसका मतलब ये 648 इस बार बन गया। फिर आप 8 में आ गए, सर 10 का डिफरेंस क्यों ले रहे हैं हम कहाँ ले रहे हैं, 10 का डिफरेंस आ रहा है, हम ले थोड़ी रहे, तो 10 के डिफरेंस में आ रहा है। फिर ये 804 आ गया, मिडिल वाले नंबर चेंज करोगे ना, एंड देन फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 बीच वाला 0 था, फिर 1 हुआ, फिर ये 2 हुआ, तो 10 के डिफरेंस में ही आ रहा है ये, फिर बिकम्स दिस 894, राइट? एंड यहाँ हमारे पास एवरेज क्या आ गया, तो ये हमारे पास, यस मिडिल कैन बी चेंज, तो ये हमारे पास बन गया 98 है ना, 49, तो दिस बिकम्स 849. अब यहाँ पे देखो कि एवरेज जो आप निकाले, हर जगह पे आपको टोटल कितने नंबर्स मिले थे, 10. अगर सारे जगह पे नंबर्स आपने एक पर्टिकुलर नंबर्स था उनका एवरेज निकालना, दूसरे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स थे उनका भी एवरेज निकाला, तो सब जगह जो सेट ऑफ नंबर्स थे वहाँ पे टोटल काउंटिंग जो है वो नंबर्स का सेम है अगर, तो आपको जो एवरेज मिला आप उस एवरेज का भी एवरेज निकालोगे तो आंसर सही आएगा. तो दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो व्हाट इज द डिफरेंस गाइस, तो यहाँ से 201, यहाँ से फर्दर डिफरेंस 201, फर्दर डिफरेंस 201, तो ये जो डिफरेंसेस आपको मिले चारों जो एवरेज के, वो भी एक एपी में आ गए, तो यहाँ पे फाइनल मेरा जो एवरेज हो गया वो हमारे पास क्या बन जाएगा गाइस, तो अगेन वी विल टेक द फर्स्ट विच इज 246 एंड द लास्ट विच इज 849 एंड डिवाइडेड बाय 2, ये मेरे पास आ गया, दिस इज 90 एंड दिस बिकम्स 1095 आ गया है ना, 1095/2, तो इसकी वैल्यू आ गई ना 547.5, राइट? एंड यस दिस इज द एवरेज गाइस. अगर आप लोगों को ध्यान में होगा तो यस, इसी जो हम लोग 300+ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो उसी में हमने एक दिन और एक ऐसा क्वेश्चंस लिया था जिसमें एवरेज में नंबर्स आ रहे थे, एपी में नंबर्स आ रहे थे, और उनको हम इसी तरीके से सॉल्व कर रहे थे वहाँ पे. सो चेक कीजिए, देखिए, समझिए और बताइए कहीं पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस क्वेश्चन में. कीप इन माइंड दैट अगर आप कभी भी एवरेज का एवरेज निकाल रहे हो, इफ यू आर फाइंडिंग एवरेज ऑफ एवरेज, तो ये एक ही कंडीशंस पे आ सकता है आपके पास, ठीक है? करेक्ट एवरेज का एवरेज आप तभी निकाल सकते हैं व्हेन नंबर्स ऑफ एलिमेंट इज सेम इन एवरी ग्रुप गाइस, देन ओनली, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा आंसर्स. I did it by 40 instead of 4. अच्छा, समझ गया. 246, 447, 648, 849 सबको ऐड किया, डिवाइड कर दिया 40 से, अब करना था 4 से. या कुछ कैलकुलेशंस वहाँ पे भी मिस्टेक किया होगा, क्योंकि आपके आंसर्स वैसे 615 आ जाएंगे अगर आप उसको वापस 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे करेक्ट करने के लिए, तो कुछ कहीं पे थोड़ा बहुत वहाँ पे कैलकुलेशंस में हुआ होगा. So yes, this is the answers which is 547.5 is the correct answers. सीता का कुछ कहीं पे थोड़ा माइनर कैलकुलेशंस मिस्टेक हुआ होगा, दैट इज वाई वो 546 आ गया था, राइट अक्षिता? Is it clear guys completely everyone?
डन है? क्विकली शो मी थम्स अप कि यस सर क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। तो चलो, इन दैट केस दिस वाज द लास्ट क्वेश्चंस। एट 6 PM वी विल मीट अगेन with the new topic which is SI and CI guys. And 9 PM आप में से जितने लोगों को टाइम एंड वर्क पे अच्छे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने हैं, मिसलेनियस सब मिक्स्ड अप, तो 9 PM वाला जो लिंक ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है गाइस, तो उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। और 6 PM पे भी और 9 PM पे भी रिमाइंडर मैं दोनों क्लासेस के आपके दे दूंगा। मेक श्योर बट आप अपना रिमाइंडर सेट करके रखें सो दैट उस समय आप बिजी ना हो, ठीक है? तो चलो मिलते हैं फिर से एक 6 PM वाले क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ठीक है।